जय हिंद। मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाली देसूरी की नाल की इस दुर्दशा को लेकर अब केंद्र सरकार कहीं न कहीं गंभीर दिखी है और इसी के तहत अब इसकी डीपीआर पूरी हो गई है और करीब 2.5 करोड़ रुपए इस डीपीआर पर खर्च हुए हैं और इसके बाद इसकी पूरे सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके तहत अब देसूरी नाल में करीब 9 किलोमीटर पर यह सिंगल पोर पर एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। इसका ही वे यह बनेगा जिसके माध्यम से ऊपर वाहन सुरक्षित तरीके से चलेंगे और नीचे जो वन्य जीव हैं वह भी सुरक्षित रहेंगे। आपको बता दें कि पिछले कई दशकों से यहाँ पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। बारिश के दौरान और गंभीर स्थिति बन जाती है, कई दिनों तक महीनों तक रास्ता बंद भी रहता है, जबकि मेवाड़ और मारवाड़ की कनेक्टिविटी का यह मुख्य रास्ता है। फिर भी ऐसी स्थिति है क्योंकि बीच में लंबा वन क्षेत्र हैं जिसकी वजह से वन्य जीव भी इस रास्ते में रहते हैं, आम जन का भी आवाजाही सुरक्षित नहीं है और इसी को लेकर कहीं न कहीं अब केंद्र और राज्य सरकार ने इस गंभीरता दिखाई और उसके बाद इस पर अब डीपीआर तैयार हुई है और डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी गई है, जिसमें करीब 1800 से 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट भेजा गया है। अब ये मंजूर इस प्रोजेक्ट को अगर मंजूरी मिल जाती है तो जल्द ही राजसमंद और पाली जिले के बीच स्थित देसूरी नाल की कायाकल्प होगा और साथ ही आम जन को बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि आए दिन इस नाल में हादसे हो रहे हैं क्योंकि भारी ये ढलान है यहाँ पर और वाहनों का जो आवाजाही का ट्रैफिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन वन क्षेत्र होने की वजह से न तो ये सड़क चौड़ी हो पाई और न ही इसके लिए अब तक कोई ठोस प्रयास हो पाए। हालांकि राजसमंद और पाली जिले के दोनों क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि लगातार इस मुद्दे को, इस समस्या को विधानसभा से लेकर संसद तक उठाते रहे हैं, लेकिन इस समस्या के समाधान को लेकर अब कहीं न कहीं जाकर इस ओर सार्थक प्रयास हुए हैं। हालांकि जिला स्तर और संभाग स्तर और स्टेट स्तर पर कई रिपोर्टें बनी, कई सर्वे हुए, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाए। लेकिन इस बार प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी इस क्षेत्र का दौरा किया था। राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने भी इस मुद्दे को संसद में उठाया। पाली के सांसद पीपी चौधरी ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से संसद में उठाया और उसके बाद अब कहीं न कहीं विधायकों और सांसद की इस बात को अब सरकार ने गंभीरता दिखाई है और इसी के तहत डीपीआर के लिए पहले बजट स्वीकृत किया, करीब 2.5 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट सैंक्शन किया और इसी के तहत डीपीआर रिपोर्ट तैयार की गई है। चारभुजा से देसूरी तक 9 किलोमीटर तक एलिवेटेड स्काईवे बनेगा और इसके अलावा पूरी इस घाट सेक्शन में करीब 9 बाईपास रोड भी बनाए जाएंगे और साथ ही किस तरह से वन्य जीव भी सुरक्षित रहे और आम जन भी इस नाल में हादसे रोके जाए, उसको लेकर उस दिशा में कहीं न कहीं ठोस प्रयास हुए हैं। 83 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन में डीपीआर तैयार की गई है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा गया है और बताया जा रहा है कि करीब 2000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है। आपको बता दें कि 1952 से लेकर 2026 तक अगर देखा जाए तो करीब 1000 से ज़्यादा लोगों की इस घाट सेक्शन में दुर्घटना की वजह से मौत हो चुकी है और घायलों की संख्या तो हज़ारों में है। और इसी को देखते हुए क्षेत्र में लंबे समय से मांग भी उठ रही थी। कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने भी इस मुद्दे को कई बार विधानसभा में उठाया और केंद्र सरकार से पत्राचार भी किए और इसी का नतीजा रहा कि लगातार दुर्घटनाएं हो रही थी। पाली और राजसमंद प्रशासन द्वारा भी संयुक्त रूप से इस घाट सेक्शन का निरीक्षण किया गया, इसकी भौतिक रिपोर्ट भी सरकार को भेजी गई। यह मुद्दा राजस्थान सरकार की विधानसभा तक भी पहुंचा और उसके बाद केंद्र की संसद में भी यह पहुंचा, तो विधानसभा के बाद केंद्र में भी यह मुद्दा उठा और उसके बाद जनप्रतिनिधि भी कहीं न कहीं एक्टिव मोड पर दिखे और उसी का परिणाम अब धरातल पर दिखाई दे रहा है। लंबे समय से ये बात उठ रही थी कि वन क्षेत्र हैं जहां पर सड़क बनाना संभव नहीं है, लेकिन जब क्षेत्रीय लोगों ने भी सवाल उठाए, जनप्रतिनिधियों ने भी सवाल उठाए कि आखिर क्या वन्य जीव वन क्षेत्र सरकार से ऊपर है, वन विभाग क्या सरकार से ऊपर है, और इसी तरह की बातें हुई, विरोध भी हुआ इस एलिवेटेड रोड को लेकर, इस सड़क हादसों को लेकर। कई बार जनप्रतिनिधि के अलावा क्षेत्रीय लोग भी सड़क पर उतरे
देसूरी नाल संघर्ष समिति भी गठित हुई, जिसमें पाली और राजसमंद जिले के कई लोग उसमें शामिल हुए। देसूरी नाल संघर्ष समिति के अध्यक्ष भंवर सिंह मारवाड़ जो इसके अध्यक्ष हैं, इन्होंने हाईकोर्ट में भी रिट याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने राजसमंद और पाली जिले के जिला कलेक्टर के साथ NHAI के अधिकारी, हाईवे अथॉरिटी और PWD के अधिकारियों को नोटिस जारी किया। इसके बाद दोनों ही जिलों के प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट में जवाब भी प्रस्तुत किए गए, लेकिन फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन कहीं न कहीं संघर्ष समिति के सदस्यों की इस भूमिका और हाईकोर्ट की दखल और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की जागरूकता के चलते अब इस पर कहीं न कहीं धरातल पर काम होने के प्रयास शुरू हैं। निश्चित तौर पर इसका सबसे ज़्यादा फायदा राजसमंद और पाली ज़िले के लोगों को मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि पाली, मारवाड़ और मेवाड़ की मुख्य कनेक्टिविटी का रास्ता भी यही है। चाहे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इस क्षेत्र का जितने भी ज़िले हैं, उनकी कनेक्टिविटी पाली और जालोर, जोधपुर तक ये मुख्य कनेक्टिविटी का मुख्य रास्ता है, जिसकी वजह से पूरे आधे राजस्थान को बड़ा फायदा इस रास्ते की वजह से मिलेगा। और इसके लिए अभी फ़िलहाल राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, पाली के सांसद PP चौधरी लगातार इस मुद्दे को संसद में उठा रहे हैं और लगातार इस एलिवेटेड रोड के लिए पैरवी भी वो लगातार करते हुए दिखाई दिए हैं। इसी के लिए वो कहीं बार केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी उन्होंने व्यक्तिगत मुलाकात की और इस समस्या के समाधान की दिशा में उचित कार्रवाई की मांग की। और इसी के तहत अब DPR सर्वे पूरा हुआ है। इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय तक पहुंच गई है। उम्मीद है कि अब जल्द ही इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलेगी और इस दुर्घटनाओं से आम जन को राहत मिलने वाली है। पाली और राजसमंद जिले को जोड़ने वाली देसूरी की नाल का जो एक्सीडेंट जोन था, उसमें कई लोग जो है हताहत होकर लंबे समय से इसमें एक्सीडेंट हो रहा था और लोगों की मांग थी कि भाई इस सड़क का दुरुस्तीकरण कराया जाए। वर्ष 2017 में हमने एक देसूरी नाल नवनिर्माण संघर्ष समिति का गठन किया, जिसमें 4 भुजा देसूरी, राजसमंद, यहाँ तक कि पाली तक के जागरूक जो मानव सेवा के प्रति समर्पित लोग थे, उन्होंने हमारा सहयोग दिया। हमने इस आंदोलन को जिला प्रशासन तक पहुंचाया और अंत में मेरे इस संघर्ष के सभी साथियों को मैं सैल्यूट करता हूं। डॉक्टर गोविंद सिंह, रमेश जी, जैन, देसूरी एवं विशेष तौर से जनता को राहत देने के लिए राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, राजसमंद की सांसद महोदय महिमा कुमारी जी, कुंभलगढ़ के जागरूक विधायक श्री सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ एवं पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत विधायक बाली का बहुत बड़ा सहयोग रहा और इनके सहयोग से ही आज ये देसूरी और राजसमंद को जोड़ने वाली जो खतरनाक डार्क जोन है, उसकी दुरुस्तीकरण की जो सौगात मिली है। सरकार का उक्त कार्य सराहनीय है। सभी लोग सरकार के प्रयासों की और जनप्रतिनिधियों के प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। हमारे को इस सहयोग में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन भामाशाओं ने जो हमारा आर्थिक सहयोग किया, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। राजसमंद की, पाली ज़िले की इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता क्षेत्र में जो जागरूक पत्रकार महोदय थे, उनका बहुत बहुत सहयोग रहा। उन्होंने एक्सीडेंट की घटनाओं को तीव्र गति से उठा करके सरकार के पास कवरेज पहुंचाई। उसी का नतीजा है ये सरकार हितकारी सरकार है और सरकार का ये कदम सराहनीय है। मैं इन समस्त माननीय नेतागणों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। ये प्रोजेक्ट अगर केंद्र से मंजूर होता है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ क्षेत्रीय लोगों को, आमजन में राहत मिलेगी, बल्कि वाहनों की भी इसमें कम ईंधन खपत होगा, वाहन चालकों को भी बड़ी राहत मिलेगी, खर्च भी घटेगा और साथ ही यह अगर एलिवेटेड रोड बनता है तो क्षेत्र में धार्मिक और पर्यटन के लिहाज से भी टूरिस्ट इस क्षेत्र में बढ़ेंगे और उसका फायदा क्षेत्र के समग्र विकास में खर्च होगा।
इस मुद्दे पर देसूरी नाल के संरक्षण या देसूरी नाल के उत्थान को लेकर जो प्रयास किए गए हैं या जो प्रयास हो रहे हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।